आज हम लोग आए हैं जेटीसी में 22वीं शहरी में। बॉक्स भी रखा हुआ है, देखें किसका क्या नाम निकलता है। लाइन से बाइक्स हैं और कुरंदाजी में कौन कौन से नाम आते हैं वो भी पता चलेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर, आपका आना हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। Thank you. This is very kind of you to say. Thank you so much. कुकिंग दोबारा शुरू हो गई है और आज की डिश है चरगा बन रहा है, फ्राई हो रहा है। चरगा डाल रहे हैं कढ़ाई में। चरगा जितना रेडी हो चुका है वो एक जगह जमा हो रहा है। हाथों से लग रहा है काम जानता है बच्चा। मेरे दादा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के काम की वजह से हमारे ऊपर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर पाकिस्तानी के लिए आवाज उठाएं। जिस फैमिली से इनका ताल्लुक है, यकीन करें जब अभी फोन आया कि हम आ गए, मैं बाहर गया, मैं इनकी गाड़ी सामने लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है। 35 गाड़ियां इनके आगे और 35 गाड़ियां इनके पीछे। तो ये तो अकेली गाड़ी से उतरे हो। अभी मैं सुबह उन बच्चों के घर गया जिनको रात में 3 बजे ट्रॉलर ने करीमाबाद पे मार दिया। तो मैंने कहा फिर आप रहोगे कहाँ? कह रहे मेरी दुनिया खत्म हो गई, मेरे 2 ही तो बेटे थे। मैंने वहां पर खड़े होकर बगैर अली शेखानी से पूछे, उस आदमी का हाथ पकड़ा। मैंने कहा भाई, उनके मोहल्ले वालों से पूछा कि लियाकताबाद में या कहीं भी करीब इनको अगर 2 कमरे का फ्लैट दिलवा दें या पोर्शन कितने का मिलेगा? तो किसी ने बोला 18 लाख, किसी ने बोला 20 लाख। मैंने कहा भाई 25 लाख रुपए मैं आपको 1 दिन के अंदर पहुंचा दूंगा अली शेखानी साहब की तरफ से। इस साल तो ये पोजीशन है कि ईद के कपड़े लाखों घरों में नहीं आएंगे। कार वाले के घर तो आ रहे हैं 10-10 हजार का चालान, ट्रॉलर के चालान क्यों नहीं हो रहे? डंपर के क्यों नहीं हो रहे? रक्षों के क्यों नहीं हो रहे? चिंची के क्यों नहीं हो रहे? जफर अब्बास साहब ने आशूरा का जिक्र किया। एक हमारा जो वॉशिंग सिस्टम इतना सही नहीं था, इतना हाइजीनिक नहीं था, तो मैंने अपना स्टाफ को कहा कि साबुन लाओ, पानी लाओ, मैं खुद बर्तन धो के आपको दूंगा। यार अगर लीडर बर्तन धो रहा है तो उसके एमएनए एमपीएस क्या करेंगे? आप ये सोचें। करना चाहिए। वो अपने घर से खींच के रोडों पे लाए ताकि वो रोडों को साफ कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म नहीं है। अच्छा, ये 10 मोटरसाइकिलें शफात भाई जी भाई, रोजगार स्कीम में जो लोग राइडर बनना चाह रहे हैं, डिलीवरी में लगना चाह रहे हैं, जिनकी एप्लीकेशन आती हैं, तो वो 10 खुशनसीब कौन है उनके नाम लेते रहिए। मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत भाई का आपका इंतजार कर रही है। उदासी इतनी है। माशाल्लाह 20 टच मोबाइल फोन है, 20 टच मोबाइल फोन रोजगार स्कीम। और ये भी फर्जंद पाकिस्तान अली शेखानी साहब की तरफ से ख्वाजा फैसल परवेज वल्द ख्वाजा मोहम्मद परवेज। हजारों की तादाद में थाल रेडी हो चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में वॉलंटियर्स हैं जो ये सारी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यार, आज हम लोग आए हैं जेटीसी में 22वीं शहरी में। आज चल के देखते हैं कि यहाँ पे शहरी के क्या इंतजाम हैं। 3 दिन से कुकिंग नहीं हो रही थी, आज उम्मीद है कुकिंग भी स्टार्ट होगी। आज आपको लाइव कुकिंग मिलेगी और चल के देखते हैं कौन सी मेहमान हजरात आएंगे, क्या कुछ हो रहा है, आपको पूरी अपडेट देते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ। मेहमान हजरात आना शुरू हो गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं आपको डेली दिखाता हूँ, बाइक्स और कार्गो रक्षा खड़े हुए हैं। ये इसी रमजान में इनाम में दिए जाएंगे, कुरंदाजी में दिए जाएंगे। आधे घंटे में ये सब जगह फुल हो जाएगी, पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। इतना मेहमान आता है, इतने हजारों अफराद यहाँ पे आते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए हुसैनी ब्लड बैंक ने ब्लड बैंक लगाया हुआ है। आप यहाँ पे आए तो ब्लड का जरूर कीजिए, हो सकता है आपको अतिया देने की वजह से किसी की जान बच जाए। ये देखें लोग खून का अतिया दे रहे हैं। लाइव कुकिंग दोबारा शुरू हो गई है और आज की डिश है चरगा मंदी दी जाएगी। यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, चरगा बन रहा है, फ्राई हो रहा है। एक और चूल्हे पे देखें चरगा डाल रहे हैं कढ़ाई में और ये चरगा रेडी हुआ है। चूल्हों पे चरगे रेडी हो रहे हैं और एक पूरी लाइन है, कतार है जहाँ पे ये चरगे बन रहे हैं, तैयारी चल रही है। कुछ चरगे रेडी हो चुके हैं। कैसे हैं, खरीद हैं? ये क्या पहले कच्ची चिकन फ्राई होती है, क्या तरीका होता है इसका? ये हाफ फ्राई होती है, फिर इसके बाद मसाला डालने के बाद ये बरोश तैयार होती है। अच्छा, अभी ये हाफ फ्राई हो रही है? जी जी, ये देखें हाफ फ्राई हो रही है। ये कच्ची चिकन पड़ी हुई थी, ये इसको कढ़ाई में डालते हैं, इसको हाफ फ्राई करते हैं, उसके बाद मसाला लगता है। जी। मसाला लगने के बाद दोबारा फ्राई होती है? दोबारा फ्राई होती है। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। देखें ये हाफ फ्राई हो रही है, हाफ फ्राई होने के बाद फिर इसके ऊपर मसाला लगेगा, फिर मजीद फ्राई होगी। ये देखें जी, जब हाफ फ्राई हो जाता है उसके ऊपर ये मसाले लगते हैं। बच्चा मसाला लगा रहा है और ये मसाला लगाने के बाद हंस भी रहा है, देखो यार मसाला लगाते हुए।
मसाला लगाने के बाद ये दोबारा फ्राई होगी और तब ये तड़का जाके रेडी होगा। लेकिन धुआं निकल रहा है इसके ऊपर, क्योंकि हाफ फ्राई हुई भी थी। ये देखें आप धुआं, इसके ऊपर मसाला लगेगा। अच्छा, तड़का जितना रेडी हो चुका है वो एक जगह जमा हो रहा है। मनाजिर है किचन के, यहाँ पे सब कुकिंग हो रही है। चावल बाहर से आएंगे और इस तरह तड़का मंदी रेडी हो जाएगी। यहीं पे सब कुकिंग हो रही है। माशाल्लाह, आप भी सर्विस में ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। आप जानवरों के हकूक से लेके इंसानों के हकूक तक, आप खवातीन से लेके बच्चों तक, जवानों से लेके बुजुर्गों तक, और इस पूरे सूबे के स्ट्रेच में, बल्कि इस पूरे मुल्क के स्ट्रेच में, फार एंड वाइड, जहां पे भी लोग ट्रेजेडी में होते हैं, लोग प्रॉब्लम में होते हैं, आप उनकी बात करते हैं। आपका आना हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। Thank you. This is very kind of you to say. Thank you so much. मेरे साथ आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मेहमान मौजूद है। ज़ेबा आपा, आप मैं तो बिस्मिल्लाह बहुत खुश कीजिए। हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इनको देख के, क्योंकि इनकी जो मोहब्बत, प्यार, बराबर से रहना, हर एक का ख्याल रखना, इंसान का भी जानवर का भी, ये हमारे जफर अब्बास भाई और अली शेखानी जैसी सोच का बच्चा है इस मुल्क। क्या बात है, कि क्या वो बात है। इसमें भी यही है कि सबको बराबरी का दर्जा दें, सबसे मोहब्बत करें। वहाँ ये भूल जाता है कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, कहाँ हूँ, लेकिन हमें ये खुशी होती है कोई तो है जो हमारे दिलों को तसल्ली दे रहा है, वरना तो सब हमारे दिलों को कुर्सी दे रहे हैं, तसल्ली कोई भी नहीं मेरा दे रहा। गुजारिश है कि प्लीज सब अपना बैकग्राउंड भूल जाएं और पाकिस्तान का खिदमत आपको करें। मोहब्बत वाह, नहीं है। ये लाजमी है और ये सबके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं अभी भाइयों से बात कर रहा था, जफर अब्बास भाई से मैं बात कर रहा था और मैंने कहा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने आपसे भी बात किया कि सैलाब के ज़माने में कि कितना अच्छा काम उसने किया। मगर एक अदर साइड अगर हम इसको देखें, ये अफसोस की बात है कि हमारे नुमाइंदा क्यों ये काम नहीं कर रहे होते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हमारे पाकिस्तान में NGOs के ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों होती है? दिस इज द बिगेस्ट थिंग कि एक आदमी इस पूरे मुल्क के बोझ नहीं उठा सकते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। मैं पहले तो अपना तारुफ करा दूं। जी, जी जी, हमारे साथ कौदिर आजाद, ये तो- खूबसूरत नौजवान नहीं, मौजूद है। नहीं, मैं असल में आप लाजिम बात है, हम तो खुद बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि आप भी जानते हैं ट्रांसमिशन, हम भी जानते हैं, इनके लेवल का लीडर हमारी ट्रांसमिशन में आया, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और बेशक। मैं अपने JDC फाउंडेशन, अली शेखानी साहब और बोल की इंतजामिया की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और हमें यकीन करें, यकीन नहीं आता जब हम कोई बड़ा इवेंट देखते हैं, बड़ा त्यौहार देखते हैं, या पाकिस्तानियों पे अगर कोई मुश्किल वक्त आता है और उसमें भाई जमीन पे बैठकर आवाम के लिए अपने हाथ से बर्तन धो रहे होते हैं, तो दिमाग एक मिनट के लिए आउट हो जाता है। तो अभी मैं सुबह उन बच्चों के घर गया जिनको रात में 3 बजे ट्रॉलर ने करीमाबाद पे मार दिया। मैं उनके घर गया, उनका वालिद जो था वो B.Ed कॉलेज, जहां टीचर बनते हैं, उस्ताद बनते हैं, आप 4 साल का कोर्स करते हैं, उसका चौकीदार है बेचारा। मैं उसके घर गया, 3 बजे रात में उसके घर खबर पहुंची, 3:30 बजे वो मुर्दा खाने या अस्पताल पहुंच गया। नहीं, 3:30 से लेकर सुबह 9:30 बजे मैं उसके घर पहुंचा हूं। मैंने पूरे मोहल्ले से पूछा कि कोई एक हुक्मरान, कोई एक सियासतदान, कोई काउंसलर, कोई सियासी कारकुन, कोई तुम्हारे घर आया? कोई भी नहीं, कोई भी फिर मैंने खुद जवाब दिया, मैंने कहा तू गरीब है, तू आवाम है, तेरे घर कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आया। अब वो बेचारा रो रहा है, कह रहा है मेरे 2 बेटे थे, ये बाकी बच्चा जो था वो उनका अलग रहता है, छोट मतलब जो भी मामला था, ये 2 बेटे और एक इतनी सी बेटी हम रहते थे, और ये मेरी 1 साल की नौकरी रह गई है, मैं बूढ़ा हूं, इसके बाद ये 1 कमरे का क्वार्टर जो मेरे पास है मुझसे हुकूमत ले लेगी। मैंने इनको मोटर मैकेनिक का काम सिखवा रहा था, फ्रिज का एक को, और एक की उम्र 16 साल है, एक की 18 साल है। दोनों ने मुझसे पैसे मांगे, बाबा हमारा ईद का कपड़ा सिल गया है, उसका दर्जी का फोन आया है। हाय, हाय। जब इनकी लाशें निकाली है ना ट्रॉलर के टायर से, तो इनकी बाइक के हैंडल में वो जोड़े टंगे हुए थे, जिन जोड़ों के बारे में इनको नहीं मालूम था कि हम जोड़े लेकर तो जा रहे हैं, हम ये जोड़े नहीं पहनेंगे नीले कलर के, जिसके हमारे जोड़े सफेद कलर के लाकानूनियत ने तैयार कर दिए, और हमारी फैमिली। मैं सोचता रहा, दस्तूर दुनिया है, बूढ़े बाप का लाशा जवान बेटे उठाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जवान बेटे का लाशा बूढ़ा बाप उठाएगा, ये बचेगा कैसे? जवान बेटों का उसको उठाना है। मैंने जो हालात देखे मैं समझ गया, तो मैंने कहा फिर आप रहोगे कहां? कह रहे मेरी दुनिया खत्म हो गई, मेरे 2 ही तो बेटे थे। एक की शादी मैंने तय की थी, 2 साल बाद उसकी शादी करता, उसको मैं फ्रिज का काम सिखवा रहा था, उसने इंटर किया था, दूसरा वाला मैट्रिक का पेपर देकर आया था। बहुत खुश थे रात में
कि हम ईद का जोड़ा लेने जा रहे हैं। अच्छा, आपको पता है लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज एक बार कपड़ा खिलाती हैं बच्चों को साल में, बस। जूता भी एक बार, चाहे ईद पे ले लो या फिर अगर जूते में सुराख हो गया या कोई ऐसी स्कूल के जूते में प्रॉब्लम आ गई तो जूता दिलाया जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं है। और इस साल तो ये पोजीशन है कि ईद के कपड़े लाखों घरों में नहीं आएंगे, खाने को नहीं है। आपके 3,000 रुपए इजाफी, यानी अगर 1-2 लीटर भी बाइक पे पेट्रोल इजाफी लग रहा है तो 100 रुपए पर डे, 3,000 रुपए इजाफी पेट्रोल दे दिया लोगों को। वो बाइक चलाएंगे, खाना खाएंगे, सहरी अफ्तारी लाएंगे या बच्चों को कपड़े दिलाएंगे। आप यकीन जाने मेरी मौत कब हुई, मैंने वहां पर खड़े होकर बगैर अली शेखानी से पूछे, उस आदमी का हाथ पकड़ा। मैंने कहा भाई, उनके मोहल्ले वालों से पूछा कि लियाकताबाद में या कहीं भी करीब इनको अगर 2 कमरे का फ्लैट दिलवा दें या पोर्शन कितने का मिलेगा? तो किसी ने बोला 18 लाख, किसी ने बोला 20 लाख। मैंने कहा भाई 25 लाख रुपए मैं आपको एक दिन के अंदर पहुंचा दूंगा अली शेखानी साहब की तरफ से, लेकिन हुकूमत आपकी जिम्मेदारी है। कार वाले के घर तो आ रहा है 10-10 हजार का चालान, 2-2 चालान भी 3-3, मेरी एम्बुलेंसेस का चालान आ रहा है, बाइक वालों का चालान आ रहा है, 3 चालान आ गए भाई। इतनी की तो बाइक भी नहीं है, 12,000 की बाइक है, 30,000 का चालान, 3 चालान आ गए, 4 चालान, 5। ट्रॉलर के चालान क्यों नहीं हो रहे? डंपर के क्यों नहीं हो रहे? रक्षों के क्यों नहीं हो रहे? चिंची के क्यों नहीं हो रहे? अभी मेरी गाड़ी को, चलती गाड़ी को चिंची मार के गया है। मैंने कहा जा भाई, तेरे लिए आजादी है। तो बात इतना है, उस बाप को मैंने ऐलान किया, मैं घर आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शायद सुबह के 11:30 बज रहे थे, मैं सहरी करा के गया हूं, तब से इन्हीं सब चक्करों में लगा हुआ था। अभी मैं सोने लेटा हूं कि मेरे मोबाइल में मैसेज आता है कि यार एक काम करेंगे। मैंने कहा जी। कह रहे हैं मैयत दफनानी है, कुछ अगर रकम। मैंने उनके घर बच्चे को भेजा, 2 लाख फौरन देकर आऊं। इस मजलूम आवाम पे जिस तरह से जुल्म हो रहा है, 1 जनवरी से अब तक 67 घरों में लाशें भेजी गई हैं कि ये तेरे बेटे का चेहरा नहीं है, बुरा नहीं मानना, डंपर का टायर चौड़ा था। तेरी बेटी का और तेरे दामाद का हमें पेट नहीं मिल पाया क्योंकि डंपर ने 2-4 बार या ट्रॉलर ने चक्कर का। ये कराची वालों के लिए आम है नस्ल कुशी। और कमाल ये है कि इस पे आपसे कोई बात ही नहीं करेगा। इस मौत को मौत नहीं माना जा रहा। आज तो एक नाथ खान बच्चे ने, मासूम बच्चे ने बोला कि मैं कराची देखने की आरज़ू थी। जब उससे पूछा गया अफ्तार ट्रांसमिशन में सबसे बड़े चैनल की कि भाई बेटा कैसा लगा कराची, बोला नहीं भाई मुझे वापस इस्लामाबाद भेजो, यहाँ तो सड़कें ही नहीं है। मुंह पीट लेने का मकाम है। 68% रेवेन्यू देने वाला शहर, 90% सिंध का रेवेन्यू देने वाला शहर, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई इसके ऊपर हाथ रखने वाला है। तो बात यह है कि यहाँ डंपर मारे, गटर में गिर के मरे, बिल्डिंग में जल के मर जाएं। उस दिन वो बाप आया, बोल रहा है गुलकादम में मेरे बच्चों की लाश तो दे दो। एटम बम थोड़ी मारा कि बच्चा धुआं हो गया। हड्डियां मांग रहा है, हड्डियां मांग रहा है। अरे वो हड्डियां मांग रहा है, चेक नहीं मांग रहा। और इस दरमियान उसकी बहन की, उन बच्चों में से एक की सास का इंतकाल हो गया सुन के कि मेरी बेटी रुखसत होने से पहले बेवा हो गई। और दूसरी बहन जो बच्चों की माँ है, उसकी सगी बहन, वो बड़े मियाँ जो आए थे, वो कह रहे हैं वो बेंट पे सिर्फ हड्डी दे दो, मुझे तुम्हारे 1-1 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे हड्डी दे दो। मेरे बच्चे रोजाना फेरा इसलिए मारते थे पिशावर से कि पैसा आ जाएगा तो मेरी शादी होगी। बताओ, अब वो 2 सहरे उनके घर में जिंदगी भर रखे रहेंगे या उनकी कब्र में ले जाके बांध देना, छुट्टी। तो बात सिर्फ इतनी सी है। मैं इतनी बातें आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि आप जब आवाम के साथ बैठते हैं ना, तो मुझे यकीन करने में 1 घंटा लगता है कि मैं पाकिस्तान में ही हूं या पाकिस्तान से बाहर आ गया हूं। और आप ऐसे ही रहिएगा, लोगों को साथ बैठे हैं। ये बड़ी मासूम आवाम है, सिर्फ इस्तेमाल हुई आज तक। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये मोटिवेशन क्या होती है, ये तहरीक क्या होती है कि आप लोगों के दरमियान बैठना पसंद करते हैं और आप बाकी हुक्मरानों या पॉलिटिकल पार्टीज इन जनरल उनकी तरह आपको प्रोटोकॉल में हमने कभी देखा नहीं है। ये क्या मैं एक बात कर लूं, अगर आप यार जिस फैमिली से इनका ताल्लुक है, यकीन करें जब अभी फोन आया कि हम आ गए, मैं बाहर गया, मैं इनकी गाड़ी सामने, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है। 35 गाड़ियां इनके आगे और 35 गाड़ियां इनके पीछे। तो ये तो अकेली गाड़ी से उतरे। और दूसरी चीज जो मैंने भी नोट की है, मैं दिखाना चाहूंगा आपका सादापन, कसम खुदा की यार कमाल है। ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा, कमाल है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अल्लाह आपको और इज्जत दे भाई, ऐसे ही लीडर चाहिए भाई, कम से कम लोगों की तरह, लोगों की तरह। हमारे जेडीसी की तरफ से इनको ईद का जोड़ा, इनसे आप पूरी मार्केट ले सकते हैं, ये छोटी चीज नहीं, लेकिन ये बड़ा फर्क है। मुझे मिल गई ईद के जोड़े, ना सिर्फ 1, 2, 3, माशाल्लाह। हम कितने खुश होंगे, हमें खुशी। मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, बोल टीवी ये बात मानेगा कि आज बहुत बड़ी शख्सियत उनके शहरी के दस्तरखान पे, इतने बड़े लीडर आते ही नहीं ट्रांसमिशनों में। वो कहते हैं भाई आप जूम पे ले लीजिएगा, 1:01 से लेकर 3 मिनट तक आपका टाइम है। ऐसे ही होता है ना, ये बिल्कुल ऐसा होता है। और आप ऐसे क्यों हैं? मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं समझ
मैं समझता हूँ कि हर कोई पाकिस्तानी मेरा अपना फैमिली मेंबर है। वाह मैं समझता हूँ चाहे आप कोई भी सुबह से बिलोंग करते हो या जात या फिरकत या मजहब, मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं, आप मेरे माँ हैं, आप मेरे वालिद हैं। मैं यही समझ लेता हूँ। तो मेरा दिल में बहुत दर्द होता है जब मैं अपने फेलो पाकिस्तानियों को दर्द में देखता हूँ। और ये रोज की बात है। Every day you see misery in Pakistan, and I really feel that because of the family I come from, मेरे वालिद की वजह से शहीद मियां मुर्तजा भुट्टो, मेरे वालदा की वजह से, मेरी बहन फातिमा भुट्टो की वजह से, मेरे दादा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के काम की वजह से हमारे ऊपर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाएं। और अभी ज़फ़र अब्बास साहब ने आशूरा का जिक्र किया जब हम बर्तन धोते हैं। ये एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि हम वैसे ही रखते हैं सबील हमारे घर के बाहर, और मैंने ये देखा कि एक हमारा जो वॉशिंग सिस्टम इतना सही नहीं था, इतना हाइजीनिक नहीं था। तो मैंने अपना स्टाफ को कहा कि साबुन लाओ, पानी लाओ, मैं खुद बर्तन धो के आपको दूंगा। और ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि बर्तन साफ होने चाहिए। जो लोग इमाम हुसैन के गम के याद में आ रहे हैं तो उनके लिए सही बर्तन होने चाहिए, उनके लिए साफ बर्तन होने चाहिए, उनके लिए तो अच्छा खाना होना चाहिए। अगर लीडर बर्तन धो रहा है तो उसके एमएनए एमपीएस क्या करेंगे? आप ये सोचिए। करना चाहिए उनको अपने घर से खींच के रोडों पे लाएं ताकि वो रोडों को साफ कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म नहीं है। कैसे बताएंगे आप स्पेन में नहीं हो, पाकिस्तान में हो? नहीं यार, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। और मैंने ये किससे सीखा कि खिदमत करना एक किस्म के इबादत है। ये मैंने किससे सीखा? अपने हिंदू और सिख भाई से। वाह अपने पाकिस्तानी हिंदू और सिख भाई से मैंने इनके मंदिर और गुरुद्वारे में देखे कि हर कोई अंकल आंटी, छोटा बड़ा, नौजवान, औरत, मर्द, वो किचन में हिस्सा ले रहे थे। ना सिर्फ खाना पकाने में मगर खाना बांटने में भी और बर्तन धोने में भी। सो ये भी हमारा इस्लाम का हिस्सा है। बेशक है। और पाकिस्तान इतना क्लास बनाया गया कि ये जो खिदमत है कि खिदमत शर्म नहीं होती, ये हम भूल गए। अनफॉर्चुनेटली हम भूल गए। तो फिर क्या आपको क्या लगता है कि अगर खिदमत हो तो सियासत नहीं हो सकती, या सियासत और खिदमत अलग अलग चीजें हैं? क्योंकि यही कहा जाता है ना कि भाई ज़फ़र अब्बास जरा कहीं बात करते तो भाई आप तो सियासी बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत होता है। मैं जैसे खिदमत को सियासत भाई मैं एक जुमला बोलता हूं कि हम पाकिस्तान में एक कैंसर का मुकम्मल फ्री अस्पताल बनाना चाहते हैं। अभी मैंने लंदन में एक टीवी चैनल का शो हो रहा था, उसमें उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं चला गया था, मैं लंदन में तबाह से बुलाया। मैंने कहा हम पाकिस्तान में कैंसर का फ्री अस्पताल बनाना चाहते हैं जहाँ हर कैंसर के मरीज का मुकम्मल इलाज मुफ्त हो। उससे लोग लड़ने खड़े हो गए कि नहीं आप क्या बात कर रहे हो, आप सियासत कर रहे हो। मैंने कहा भाई तुम मुझे उस अस्पताल का नाम बताओ, मेरे पास 35,000 मरीज हैं, फॉरवर्ड कर दूंगा। तो बात ये यहाँ बड़ी मुश्किल है। और दूसरी बात बताऊं, आपने जो बात इनसे भी पूछी मैं उसका जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं ना हुक्मरान या सियासतदान और आवाम में क्या फर्क है? सियासतदान के बच्चे शायद कुछ सियासतदान हो सकता है नहीं उस लेवल के, लेकिन अक्सरियत सियासतदान के बच्चों की ईद की शॉपिंग भी पाकिस्तान से नहीं होती। बेशक है सर, ठीक है, बेशक है। और पाकिस्तानी अवाम की इस वक्त ये हालत है कि 70% पाकिस्तानियों ने ईद की शॉपिंग अब तक इसलिए नहीं की होगी कि अगले महीने की तनख्वाह ईद के बाद आएगी। अभी तो गुजरी है 5 तारीख जो तनख्वाह मिली है, तो जब पैसे ही नहीं होंगे खाने के, बिजली का बिल देने के, तो ईद की शॉपिंग कहां से करेंगे? ये ईद की खुशी बहुत बड़ी खुशी है, बच्चों की ईद है, कपड़े उनको दिलाओगे नहीं, मियां बीवी बैठ के कोने में घरों में रोएंगे रोजाना और ईद तक रोएंगे। आप अभी देखना, जो हम बाजार लगाते हैं ना माम ईद मनाएंगे, मुझे पेरेंट्स ने आके बताया है कि हमारी बच्ची आपके यहाँ से कपड़ा लेकर गई थी, हम नहीं दिला सकते थे, हम 5-5, 10-10 हजार वाले जोड़े देते हैं फ्री में। कह रहे हैं हमारी बच्ची दिन में हर 4 घंटे बाद जोड़ा निकालती है बकत से, ईद का देखती है, सीने से लगाती है, शीशे में देखती है, रखती है, हंसती है, सोने से पहले करती है। और ये बच्ची अगर, या वो बच्चा जिसके बाद ईद का जोड़ा नहीं होगा, जाएगा मोहल्ले में ईद की नमाज पढ़ने पुराने कपड़ा पहन के,
वो अपने बाप से बहाना करेगा कि बाबा मेरी तबीयत खराब है, आप नमाज पढ़ के आए, मुझे बुखार हो रहा है। वो कहेगा ना मेरे दोस्त मेरे को कुछ बोल ना दें, कोई सवाल ना हो जाए। तो लोगों की अगर आप बात करेंगे, लोगों के हालात नहीं है अच्छे। पुराने जमाने में हम सुनते थे जो प्रिंस होते थे वो आवाम में घुल मिल जाते थे, ऐसे हम समझते थे बचपन में कहानियां होती हैं। तो ये कहानी इतनी सच्ची क्यों की इस प्रिंस ने? अब मैं इनकी एक वीडियो नहीं, मैं इनकी 100 मैं वीडियो प्रिंस कोई भी नहीं हूँ, कोई प्रिंस यहाँ पे नहीं है। आप प्रिंसेस के निजाम आपको चढ़ा रही है कि तुम गलत बैठ रहे हो, आपके खिलाफ नहीं, ऐसे यकीन नहीं आ रहा ना। हम अपने ख्वाबों ख्याल में नहीं सोच सकते। अभी आप देखें एक जगह लोग मर रहे हैं तो कोई पूछने नहीं आ रहा है, और एक इतने बड़े खानदान का इतना बड़ा नाम, ये जाके लोगों में घुल मिल जाना, लोगों का इतना करना, इतना नर्म दिल इनका कैसे हो गया? दिल आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, जब मैंने इनका काम करने का अंदाज देखा कि ये ना किसी से उसकी जबान पूछ रहे हैं, ना किसी से उसका मसलक पूछ रहे हैं, ना उसका मजहब पूछ रहे हैं। मुख्तलिफ वीडियोस मैंने इनकी देखी, इनके काम करने का अंदाज देखा, और ये जिस तरह मजलूम के लिए आवाज उठाते हैं, ये तो हमारी लाइन है, ये तो हम आवाज उठाते हैं ना, हम समाजी लोग हैं, पैदाइशी रजाकार हैं। आप तो लीडर के बेटे हो, आप तो वजीर आजम के बेटे हो, आपका बाप लीडर, आपका खानदान, आपकी फूफी वजीर आजम, अल्लाह की शान। जफर भाई ऐसा खूबसूरत घराना है, यानी अगर इनको देखें तो ये यहाँ इस मुल्क में हर मजलूम के हक में आवाज उठाता है, और मजलूम में कोई मतलब खुदा की मखलूक होना शर्त है। और अगर बहन को देखें तो मेरे ख्याल में अगर गजा के हवाले से कोई एक आवाज ऐसी है जो सबसे तवाना रही है और जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचाई है, तो वो फातिमा की आवाज, इसमें कोई शक नहीं। बॉक्स भी रखा हुआ है, देखें किसका क्या नाम निकलता है। लाइन से बाइक्स हैं और कुरानंदाजी में कौन कौन से नाम आते हैं वो भी पता चलेगा। तमाम नाज़रीन को कहना चाहता हूं कि अगर हमारे मुल्क में आपको ये पता चले कि यार किसी बंदे का कोई रिश्तेदार किसी आला हुकूमती ओहदे पर है, तो आप उस बंदे से दोस्ती करना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसा बंदा जिसका दादा प्राइम मिनिस्टर, इनके नाम ही प्राइम मिनिस्टर, जिसका बाप डिक्टेटरशिप के खिलाफ एक मुजाहिमती लीडर, जिसकी फूफी एशिया की बल्कि इस्लामी ममालिक में दुनिया की पहली खातून वजीर आजम, जिसके फूफा इस वक्त पाकिस्तान के सदर, जिनके कजन पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम ओहदे पर मौजूद है, वो एक जिनकी बहन दुनिया की एक नामी गिरामी राइटर, दुनिया में मजलूमों के हक में उठने वाली एक बहुत ही ताकतवर आवाज है, तो क्या आप उस बंदे से दोस्ती करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। आज हमारे साथ वो बंदा बनफ्स नफीस मौजूद है जिनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने समझा कि शायद आप आखिर में बोलेंगे और फिर ये आपके सामने आज मैं आपको बहुत अजीब सी जहमत दे रहा हूँ। ये हमारी आज की सहरी का मेन्यू है। किसी के दस्तरखान पे आए, इन्होंने खुद ऑफर किया कि मैंने ये दस्तरखान खुद सजाना। नहीं जरूर, तो इसमें सवाब है, फिर काम हो गया। अभी काम तो हो गया, काम हो गया सर। चले। तो हम आपको थोड़ी सी सहमति देंगे कि बिस्मिल्लाह ये हमारी आज की सहरी का मेन्यू है, तो प्लीज जरा सर्विंग के लिए अगर आप रेडी कर देंगे तो बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज है लाहौरी चरखा मंदी, सॉरी लाहौरी चरखा मंदी है, लाहौरी चरखा मंदी। ओके लवली। इसकी गार्निशिंग आपके हाथ से करवाते हैं। यहाँ से बेटा इसको उठाना है। करूं प्लीज, ये आपको हमारी मुझे बताना ये होगा। मैं खातून हूँ। डिपार्टमेंट इस वक्त आज आप यहाँ से पूछ लीजिए। आप मुझे आप यहाँ बताइए, आप मुझे ये जो है ना आपको ये सजाना है। अब चले इस पे आ जाए, बड़ी आए। ऐसे ये थोड़ा सा ना राइस में ये सफल ऐसे हो जाएगा। लगाना है, इसको यूं रखना है, ठीक है। ये रख दिया और इसके बाद आप अब इसके ऊपर और आएंगे। एक और आएगा, एक एक पीस थाले में एडिशनल ज्यादा आएंगे। ये थाले में 3। अब इसके ऊपर आपने इस तरह करके ये हाय, डालना है। हाय, हाय हाय हाय, वाह ये वाह वाह। आपको ये जिस तरह आपने मिर्ची छिड़की है ना, इस तरह तुर्की में एक बंदा नमक छिड़कता था, बहुत वायरल हो गया। मुझे कुकिंग पसंद है, ओह नाइस। मुझे कुकिंग पसंद जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर साहब के हाथ से सर्व हुई है। सर ऐसे ये पहली सहरी है आपकी जो आप सर्व कर रहे ये हैं? मत डाल। ये पहली सहरी है जो कि मैं सर्व कर रहा हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है। मैं इफ्तारी बहुत सर्व करता हूँ, but this is you're the only people who have gotten me out of the house at 2 a.m. रात के 2 बजे हमने इनको बुला लिया, जफर भाई इफ्तारी के लिए भी से बुक कर ले। हाथों से लग रहा है काम जानता है बच्चा। नहीं आई थिंक हर कोई सहाफी भुट्टो से पूछता है कि आपको कुकिंग आती है। एक तो वायरल क्लिप हो गया शहीद मोहतरमा बेनजीर का, कि एक सहाफी ने उनसे पूछा कि अगर आपको कुकिंग पसंद है, और उसने इटालियन खाना का जिक्र किया। मुझे लिबनानी खाना बनाना आती है, जैसे कि हम घर का खाना है, ये तो हमारा घर का खाना है, बिल्कुल घर का खाना है। और उसके साथ भी
राजमा और बैंगन जो हाय, 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 हाय। और दाल मखनी, चिकन मखनी, मैं सब कुछ बना सकता सर मेरा एक सवाल है जी। हम और मैं ये सवाल इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हमारे लोगों में ये एक तासुर है कि ये लोग जो बाहर से आते हैं ना, बाहर में तो दुनिया में सब सेट है, एवरीथिंग इज फाइन और लोग भी बड़े कोऑपरेटिव और हर चीज सेट है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमें तो वो चीजें नजर नहीं आती। और पाकिस्तानी कौम और ओवरसीज में जितने भी लोग हैं, जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। सर ये फर्क सिर्फ हम जैसे लोगों को नजर आता है या आपको भी नजर आता है कि पाकिस्तानी कौम जरा कुछ अलग लगती है बाकी पूरी दुनिया में? Pakistani qawm is the funniest qawm on earth. They know how to crack a joke. अगर कोई भी सीरियस मामला हो रहा है तो हमारे पाकिस्तानी लोग इसका कोई ना कोई उसमें मजाक मिल जाएंगे, कोई ना कोई जोक मिल जाएंगे उसमें। We are a very funny people. We're a very kind people. हम बड़े मेहरबान लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। बाहर अगर आप जाओगे तो ठीक है, सब कुछ सेट है आपके लिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, इंतजामियत भी बड़ा अच्छा होता है, मगर दिल नहीं होता। दिल नहीं होता। दिल नहीं होता। और दिल सिर्फ इसी कौम के पास है। बिल्कुल, दिल इसी कौम के पास है। Faith is with this country. वाह, वाह, वाह। A belief in each other is in this country. बस हमारे सियासतदानों की वजह से, गुर्बत की वजह से शायद हम ये खुद नहीं देख पा सकते, अल्लाह। मगर ये है मौजूद हमारे पाकिस्तान। मेरे ख्याल में हम अगर यहाँ से आगे चले। अच्छा, ये 10 मोटरसाइकिलें शफात भाई जी भाई। रोजगार स्कीम में जो लोग राइडर बनना चाह रहे हैं, डिलीवरी में लगना चाह रहे हैं, जिनकी एप्लीकेशन आती हैं, सही। दरखास्त देते हैं कि हमारी बाइक चोरी हो गई, हमारी रोजगारी इससे हम 70,000 रुपए महीना कमा रहे थे, तो वो 10 खुश नसीब कौन है उनके नाम लेते रहिए और मैं नाम आपको ये ले लें पढ़ सर। ओके, आसिफ अहमद सुमरो आगे कहाँ है आसिफ अहमद सुमरो साहब आए हैं भाई। आसिफ भाई तशरीफ लाइए। लाइए तालियां बजाएं बुलंद से। आसिफ भाई आप पहले हाथ मिला लें सर। आसिफ भाई ये मोबाइल, ये बाइक आपकी है, ले लें और ले जाएं, खुशी खुशी ले जाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तीसरी बार में हम कैंसिल कर देते हैं। ये बोर्ड दे जाए हमारा ये सारी बाइकें अली शेखानी साहब की तरफ से सैकड़ों बाइकें, रिजवान भाई सिल्वर स्पून की जानिब से सैकड़ों बाइकें जो आज बाइकें जा रही हैं, ये फूड पापा की तरफ से। देखिए पाकिस्तानी लोग, कराची के लोग कितने मेहरबान होते आप हैं। देखें। और कराची के हालात को देखें और इसकी लोगों की मेहरबानी को देखें। जमीन और आसमान का फर्क है। बेशक पाकिस्तान के लोग, कराची के लोग, चैरिटी के मामले में अगर मैं बात करूं पूरे बर्रे सगीर की, तो कराची का सानी कोई भी नहीं। इसमें अली फूड पापा की रोजगार स्कीम में बाइक ले लें। आहद अली आ जाओ आहद भाई। लाइसेंस बना हुआ है ना? लाइसेंस बना हुआ है ना? अभी लाइसेंस नहीं है, बाइक दे दो इनको, लाइसेंस बनवाओ पहले, फिर चलाना। लाइसेंस बनवाओ भाई, लाइसेंस बनवाओ। लाइसेंस बनवाए भाई, चलान आएगा 10,000 रुपए का। अगला नाम मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान रोजगार स्कीम फूड पापा भाई। आइए अरसलान भाई। बेटा लाइन अप करा के रख लो। आइए अरसलान भाई, मास्क उतारे ना यार, गिफ्ट दे रहे हैं हम आपकी, कोई जिम्मेदार थोड़ी कर रहे हैं, कोई मुश्किल थोड़ी है। मास्क उतार दो। मास्क उतार ले, हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं यार। बिस्मिल्लाह। ये गिफ्ट है भाई, गिफ्ट तुम्हारे है। को आपके साथ ये आपकी बाइक है भाई, ये ले जाएं। ये भाई मैं फिर बता दूं, वाजे कर दूं, ये सब गिफ्ट्स हैं लोगों को, रोजगार गिफ्ट्स हैं, किसी की इमदाद नहीं हो रही, गिफ्ट तोहफे दिए जा रहे हैं सबको। शुराइम सलीम। शुराइम साहब आइए जनाब। बहुत मुबारक। जावेद रियाज भाई। जावेद रियाज साहब। जावेद भाई आ जाए। जावेद रियाज। जावेद भाई वालेकुम सलाम, मुबारक। ये उतार लो, कुछ नहीं नहीं, होता। वो इनका मसला है, इनका जख्म है यहाँ पे। कोई मसला नहीं। भाई आपकी बाइक प्लीज, आपकी बाइक है सर। बिस्मिल्लाह। ये अपने डॉक्यूमेंट पूरे साथ लाए हैं। सब बस हमारा खाली बोर्ड दे जाइएगा फूड पापा का, बाकी आपकी हुई बाइक भाई, नई बाइक है। सैयद मोहम्मद समी हुसैन। सैयद मोहम्मद समी हुसैन। SM समी हुसैन साहब आइए। माशाल्लाह। भाईजान रोजगार स्कीम में बाइक गिफ्ट हो रही हैं। वाह वाह, मुबारक, बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। शादीशुदा है गैर शादी? नो मैरिड नहीं हूँ। शादीशुदा नहीं है भाई, देख लें, रिश्ता दरकार है। बहुत मुबारक हो भाई आपको ये बाइक। स्मार्ट खूबसूरत लड़का भाई, देख लिया सब लोगों ने। रुखसाना / सुलेमान। खातून की निकली है रुखसाना सुलेमान। आइए जनाब। आ जाओ। सुलेमान साहब आ गए। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। भाई का आपका इंतजार कर रही बाइक है। दीजिए। उदासी इतनी है। माशाल्लाह, बस वोट दे जाइएगा भाई फूड पापा वाला।
हाँ भाई, इसके बाद ये क्या किया आपने? सर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद मिनाज। मोहम्मद मिनहाज। मिनहाज साहब आइए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मिनहाज, एक टायर पे तो नहीं चलाते ना? पक्का बताओ। चलाते हैं? नहीं चलाते। दोनों टायरों पे ना, और रोजगार के लिए। और लाइसेंस है ना? लाइसेंस भी अच्छा, है। अली भाई को क्या मैसेज दोगे? अली शेखानी साहब। मैं कहना चाहूंगा कि वो अच्छा काम करें यूथ के लिए, उनको खुश रहे, आ जाए भाई, आ जाए। बहुत बहुत मुबारक भैया आपको। बस वोट दे जाइएगा भाई। मलिक दो ही लाना, दो लाना। नजर हुसैन। मलिक नजर हुसैन। मलिक नजर हुसैन साहब। भाई आ जाए। मुबारक नजर भाई। हुसैन बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखना भाई, भाई मुबारक हो आपको, मुबारक हो। ये मौलाना साहब, नजर भाई की इस वक्त खुशी जो है ना चेहरे से टपक रही है। नजर भाई चोरी नहीं करवाइएगा। हाँ, ले जाएं आपकी चीजें। खुश रहे, आ जाए, खुश रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। फूड पापा की बाइक जा रही है भाई, और फूड पापा में भी राइडर की नौकरी आप कर सकते हैं और आराम से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कौन है आखिरी सर? खादिम अहमद अली। खादिम खादिम स्लैश या अहमद अली, या अहमद अली। आ जाए, मुबारक, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। यकीन जाने आपकी हाइट के आगे तो ये बाइक भी शर्मिंदा हो रही होगी कि मैं बहुत छोटी हूँ। बिस्मिल्लाह करें, आ जाए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे भाई। आप शादीशुदा हैं? नहीं। आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा नहीं। एक और रिश्ता। बोर्ड ले जाइएगा भाई बस। आगे ले आइए। अब 20 टच मोबाइल फोन है, 20 टच मोबाइल फोन रोजगार स्कीम। और ये भी फर्जंद पाकिस्तान अली शेखानी साहब की तरफ से। जिन खुश नसीबों का नाम निकलेगा वो उनको 27 रमजान को टच मोबाइल फोन रोजगार स्कीम के लिए मिलेंगे, ताकि वो किसी भी ई कॉमर्स की जॉब को कर सकें और अच्छा कमा सकें। जी आप ही निकालेंगे सर। आप ये पढ़ेंगे? जी जनाब, हमारा पहला नाम जो आया सामने फरहान खान साहब। फरहान खान साहब का शनाख्ती कार्ड नंबर तो मैं नहीं बता सकता। फोन नंबर? फरहान खान बद नादिर खान। नहीं, फोन नंबर बता सकते, मर्द है। फोन नंबर नहीं लिखा। नहीं लिखा, सिर्फ शनाख्ती कॉपी कार्ड है। बता देंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर अब चले ऑन एयर बता देते हैं भाई। 42201017172995 फरहान खान बद नादिर खान। बस सही। हाँ बस बाप का नाम बताना काफी। हाँ, एक हो गया है। एक हो गया भाई मोबाइल जी पर। भाई निकालें। फरहान खान बद नादिर भाई खान। एक बच्चा इधर आ जाओ, इधर। हाँ ये लो, ये टच मोबाइल फोन है। दूसरा नाम जो हमारे पास निकला, इसमें मोबाइल नंबर मौजूद है शाहिद हुसैन वल्द आबिद हुसैन साहब। सही है, काफी है। काफी है मेरा फोन कर देंगे। फोन नंबर में फ्री कर देंगे ये इनको। ले। तीसरा नाम, ये टच मोबाइल फोन है अली शेखानी साहब की तरफ से रोजगार स्कीम में। इसमें भी नंबर मौजूद है उरूबा वल्द गुल मोहम्मद। मैं आपको बहुत बहुत मुबारक। मर्द औरत? मर्द और औरत। औरत है ना? हाँ सही है। अरूबा वल्द गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद। तो यानी कि शफात भाई की उर्दू भी जी हाँ, मशकूक हो गई है। आपने अरूबा को जो पढ़ा है वो कुछ नया नाम। उरूबा उरूबा। हाँ, ये नाम ही नहीं था, अरूबा अच्छा। नाम था। कोई नीचे वाला ऊपर आ जाए ना। आप रईस आलम वल्द कुतुबुद्दीन। सही पढ़ा आपने पूरे नंबर। अच्छा, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, हाँ, इसलिए। नहीं तलफ़्फ़ुज़ उरूबा ही है। हाँ, अल्लामा साहब से तस्दीक करवा लें। कर लिया। अल्लामा साहब इन्हीं की साइड देनी है। सही है। अल्लामा साहब तलफ़्फ़ुज़ उरूबा है, उरूबा उरूबा। हाय हाय हाय, क्या कहाँ लेके जाओगे? अच्छा, आपने इंग्लिश मीडियम में गलत पढ़ा मैंने। मैं गलत हूँ। एक और नाम है हमारे पास, हेरा वल्द अली असगर। चले माशाल्लाह। अरे मौजूद है शायद, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिलेगा 27 को, 27वीं रमजान को। जी निकाले 27 रमजान को मोबाइल फोन हाँ, हैंड ओवर होगी। बहुत बेहतरीन होगी भाई बात। जबरदस्त जनाब। एक और है जनाब, अरहम अजीज वल्द अजीज अहमद शाह। वाह, मुबारक हो भाई। टच मोबाइल। अरहम अजीज वल्द अजीज अहमद शाह भाई। मौजूद है। यहां से राब्ता करें भाई। बेहतरीन हो गए। कितने रह गए? अभी रह गए आपके 14 रह गए। 14 रह गए। निकाल ले, 3 4 5 एक साथ निकाल लें। वहीदा खातून। मेरा हम यहां तक काफी। मैं पढ़ देता हूँ। आप पढ़ते, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना। नहीं, जो आपने नहीं पढ़ा मैं नहीं पढ़ूंगा। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 432058141320-8। इनका फोन नंबर नहीं है। वहीदा खातून। वहीदा खातून। समीना बीवी वल्द शेर बहादुर।
अदनान वल्द मोहम्मद उस्मान, भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो भाई। ख्वाजा फैसल परवेज वल्द ख्वाजा मोहम्मद परवेज। एक हमारे पास पर्ची आई है, इस पे नाम लिखा हुआ, इनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। नौरीन बीबी। लियाकत अली वल्द फिदाउल्लाह बेग साहब, भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 8 रह गए। जरमीन आफाक वल्द आफाक अहमद, भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनका खवातीन के फोन ज्यादा नहीं लोगों ने कर डाले हैं ये तो। समिया और खामद का नाम दरवेश साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक सेकंड रुकिएगा खाली आप। अच्छा चल रही जी। फरीदा बानो और उनके जौज मोहम्मद इकबाल साहब। मोहम्मद इमरान वल्द नबी बख्श, भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वकार वल्द मोहम्मद यूसुफ, जबरदस्त। कितने हो गए? 17 3 रह गए। ये हमारे मोहल्ले में जो बच्चों की एसोसिएशन है उसके सदर भी हैं। माशाल्लाह, जॉन भाई माशाल्लाह। कैसे हैं भाई? नसीम अख्तर, इनके शौहर का नाम परवेज हुसैन। परवेज हुसैन। कितने हो गए? 18। ये नाम पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि थोड़ा मिसप्रिंट है, शायद आगे पीछे फोन कहीं नंबर है? फोन नंबर लिखा हुआ है। खातून का है? अच्छा ठीक है। महानूर और इनके हस्बैंड अकील अहमद। ठीक है, इन खातून से रब्ता कर लेते हैं। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर बता देता हूँ मैं। ये नाम बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ नहीं नजर नहीं आ रहा। नजर- 42201 9343069-6। सही हो गया भाई, हो गए? हो गए, पूरे हो गए। पूरे हो गए। नहीं अगर 3 बाहर आ गए तीनों को भी दे देंगे। अच्छा 3 बाहर आ गए तो जनाब सुल्तान मोहम्मद सलमान वल्द मोहम्मद रिजवान, यासीन वल्द ख्याल मोहम्मद और सोबिया जिनके शौहर का नाम है मोहम्मद तारिक, आप सबको ये मोबाइल फोन बहुत मुबारक हो। ये जिन बच्चों का पहला रोजा है उनको आज जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो साहब अपने हाथों से। ख़वातीन और हज़रात, हमारे वो बच्चे जो कि आज अपनी पहली सहरी कर रहे हैं, उनको जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर की जानिब से आज की सहरी के तोहफे दिए जा रहे हैं। और बड़ा यादगार मौका है मेरे लिए भी और हमारे तमाम नाज़रीन के लिए भी और यहाँ मौजूद तमाम बच्चों के लिए भी। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इनको पता चलेगा कि हमारे को क्या एजाज मिला था जिंदगी में। बेशक ऐसा है। जब बड़े होंगे, अभी तो उनको अपना नहीं पता है कि उन्होंने पहला रोजा बच्चों की रखना है, सहरी लग गई है। बेशक बहुत ऐसा है, बहुत बेशक हो ऐसा जाएंगे है। बच्चों के लिए। बेटा आप लोग शुरू करें खाना शुरू करें। आप लोग आपके लिए और आ रहा है। इसी देर में ही खाने की डिस्ट्रीब्यूशन का भी आगाज हो जाएगा और आज का जो मेन्यू है वो चरगामंदी है। ये देखिए वॉलंटियर रोजाना की तरह आज भी ये सब थाल रख रहे हैं। हज़ारों की तादाद में थाल रेडी हो चुके हैं और जेटीसी की खास बात है, खासियत है कि मेहमानों की खातिरदारी का पूरा ख्याल रखता है। लेकिन चरगे के साथ ये चटनी भी है और सब थालों में भी कोल्ड ड्रिंक डाली जाएंगी। हर खाना कोल्ड ड्रिंक के साथ पेश किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक थालों में रखी जा चुकी हैं, ये चटनी भी डल रही है थालों के अंदर। हज़ारों की तादाद में थाल रेडी हो चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में वॉलंटियर्स हैं जो ये सारी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो चुकी है। रोज़ाना की तरह वॉलंटियर एक हाथ से दूसरे हाथ थाल तकसीम करते करते ये गेट तक जा रहे हैं। गेट से सारी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होती है। गेट से डिस्ट्रीब्यूट होते होते जितनी भी यहाँ पे आवाम बैठी सबको मिलती है, कोई भूखा नहीं जाता। और जेटीसी की खास बात यह है कि जेटीसी अपने मेहमानों को बोलता है आप सारी घर पे ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी आवाम बैठी है, जो आवाम खा रही है, जफर भाई भी वही खाते हैं, भुट्टो भाई भी वही खा रहे हैं, पूरी टीम वही खाती है। जेटीसी का जितना वॉलंटियर है वही खाता है। मैं खुद यहाँ से सहरी करता हूँ, हर कोई वही खाता है जो आप लोग खाते हैं। फिर साथ की 22वीं सहरी भी बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हो रही है। बड़े नज़मों सबके साथ वॉलंटियर्स सहरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल आपसे मिलते हैं 23वीं सहरी में इसी मकाम पे जेटीसी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।